शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहा है। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते हैं सुन हड्डी ना हो कौरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। बाबा जिंदाबाद। पूछ जाकर के गिरबान पकड़ के। हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देखी और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको? मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा, और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा? और बेटी के बाप ने अपना खून नहीं छोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो बुलेट, इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा कि पिलाई 3 सूद से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जहेज जो उठा रहे ना उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से, कब तक? बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश ना करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना, इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है, ये याद रखना बिल्कुल। हाँ, 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी, है
आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे एक रकात में, कह रहा लो कल से आना ही ना हमें भी, कह रहा टांगे पत्ती आ गई। 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने मां बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा, यूं धब्बा नहीं लगने दे रहा यहां को, धब्बा लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए ले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हो, हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, मां बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे, बस इतना सोच लेना, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए, बनते हैं कि नहीं, 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सुन, सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना, कहा ऑर्डर तो किया था, का फिर लेगा क्यों नहीं, का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटा ही आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर
डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है। इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था, मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कर्म से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो, सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं, आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। कहा मालूम है। कहा फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई, तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था, आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूँ, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है, ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ। कट जानी है, ये तो कट जानी है। 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह वाह वाह, सुभान। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा, जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा, निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है, निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे।
हिसाब लगा रहा, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे? सलामत रहें, सलामत रहें माशाल्लाह। बगैर मांगे है? नहीं नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया? है कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे थप्पड़ चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गांव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं? क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे,
नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुभान। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो ना, ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही है बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, आज उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां है ये खत्म कर लीजिएगा। करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ।
एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जराग से। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना। मेरी बात सुन रहे, चाय पी रिया साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या, प्रधान एक पुलिस वाले को जानू मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी ना चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना का और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना, माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं। ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह, बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना। तवज्जो सारे लोगों की, मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के ही पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगवा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गरक हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो, दूसरों में ऐब निकालने वालों कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो, दूसरों को जलील करने वालों तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। इधर आओ, इधर आओ। है ना भाई तवज्जो सारे लोगों की। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके ना लड़ा भी दे रहा और अच्छा भी बन जा रहा, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं, सुने भाई होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मुसल्ले तक ना समझा करो, मौलवी कयामत तक के हालात जानता है, ये याद रखिएगा। लड़ागा भी और फिर थाने में रपट भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद करा दे, और फिर नेता का नेता बन जा। हाँ जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में यूं टहल रहा, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हाँ कोई बात तो बता दिया करो, हम तुम डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने दे, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के इख्तिलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात। आओ सुनो इख्तिलाफ पे आखिरी बात सुन लो, बात लंबी हो जाएगी।
इख्तलाफ है, आज माफी करने की तैयारी ही नहीं है ना। अगर झगड़ा हो गया ना, कह रहे यार उससे दुआ सलाम कर ले, कह रहे मौलाना बोल मत दियो, मेरा बाप इतना हरामी है तुम जानते नहीं हो। जी जी, अपने बाप को कह रहा कि इतना हरामी बाप है तुम जानते नहीं हो मेरा। वो गैरत कर, जिसकी नजर में बाप की इज्जत नहीं है ना, तो फिर वो खुदा की बारगाह में भी इज्जतदार नहीं होना है। बाप की इज्जत किया करो। भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात होती है। हसनैन करीब है, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जोर से ना बोलूं आगे, जब बोलना है तो फिर बोलो ना। एक को हसन कहते हैं, दूसरे को ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि मां खातून जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार, और बहन को ज़ैनबे कुबरा कहा जाता है। इतनी अजमतों के मालिक। अनबन हो गई किसी चीज को लेकर के, झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया। कौन सा? इमामे हुसैन छोटे थे और हसन बड़े कौन थे? अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना। हम हसन वाले भी हैं और हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हम राफजी नहीं जो खाली हुसैन हुसैन का नारा लगाएं, हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं। और दोनों भाइयों में अनबन हो गई। इमामे हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा अस्सलामु अलैकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराजी को। कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते हो। आज तीसरा दिन आ गया। नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिखने वाला कौन है? छोटा भाई। लिखा किसको जा रहा है? बड़े भाई को। अगर आज कोई छोटा लिख के बड़े को बुलाए, है यार तुम जाओगे, इतने भी बुरे दिन ना आए तुम्हारे, उससे कह तू आ चल के। बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दौर, कह रहा उल्टी गंगा बह गई। इसकी तो गंगा ही पता ना किधर बह रही है, तीन को उल्टी गंगा बता रहे हैं। देख तो सही बात क्या है। आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जबकि हुसैन छोटे हसन बड़े हैं। कहा भैया जैसी मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तहरीर मिली है, इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ लगा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, माफी तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन एक बात बताओ ना, मुझे बुलाया कि तुमने, जबकि मैं बड़ा था, तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तभी इमाम हुसैन ने कहा था ना मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो अपने भाई के लिए जन्नत पहले कर रहे हैं, और यहाँ कह रहा ना ये मार्केट की दुकान मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, दब जाऊंगा, दुकान नहीं दूंगा। हैं ले ले ला, कितने फ्रंट में लेगा। जनाजा उससे भी फ्रंट पे रखा जाता, उससे भी फ्रंट पे, और सारों के सामने जनाजा होता है, सारों के सामने। और उसमें अच्छे कहने वाले भी होते हैं, बुरे कहने वाले भी होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद कहें अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40-40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी हाय का तुझसे एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं ले लेगा। इसलिए आखिरत बेहतर करो, आखिरत बेहतर करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है। 1 घंटा और बोल देता भाई, अगर मुझे आज ही बोलना होता तो। आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटाऊँ, और फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमजान तक नहीं है।
1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है, एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के पार सुई होने वाली है। इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है, इसको थोड़ा इको दे दिया जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं। ऐसा माइक तो हमारे गन्ने घर के मेले में लगता है जिसमें उसका मीठे का ऐलान लगे, ठीक है ना। इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम कर दीजिएगा, रिपीट की स्पीड, और ई को थोड़ा सा दे दें। खैरियत है सारे लोग? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाह रहे हैं। तो फिर उसमें आपको क्या करना है? ये मेरे बच्चे बैठे इतने अच्छे, बड़ा अच्छा साथ आपने दिया है, आखिरी लम्हा रह गया, साथ देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी जी, बस इतने बच्चे काफी है मेरी तकरीर के लिए, मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार चाहिए, ठीक है ना। फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। हाँ, पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा, आगे वाले कह रहे हैं सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही आज। और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा भी, ताकि अम्मी पूछे क्या करके आया, का अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान करके आ गया हूं। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। साहब भाई ने जब बुलवाया था मेरी गाड़ी यहां खड़ी थी, क्योंकि इधर गाड़ी किसी ने लगा दी, अंदर नहीं आ पाया, मैं वहां खड़ा था, तब भी आवाज यहीं यहीं की जा रही थी। पीछे वाले तो कसम से ऐसे बैठे कि बोलेंगे नहीं, मौलवी साहब तू फेफड़े निकाल के दे दे, ठीक है ना। खाली सामने वाले साथ दें और बोले सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो तो डंडी ना मारियो, सुभान अल्लाह बोल ही दियो, कहीं ऐसा ना हो कारी यूनुस के तुम डंडी मार के सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ। देंगे ना साथ इंशाल्लाह। हाँ जी, बस खाली सामने वाली डिस्प्ले अच्छी हो जाए। चच्चा लोगों बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये 5 6 चच्चा एक जगह ही है, प्लान करके आए कि अल्लाह एक ही जगह बैठेंगे हम तो, कोई नहीं मसला। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले, नसीब से मिलते हैं, नसीब से। नौजवानों, अब दाढ़ियां सफेद होने से पहले कब्रिस्तान में ले जाके डाल दिया जाता है। हाँ, अब दाढ़ी सफेद होने का नंबर नहीं आ रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी मौतें आ रही हैं। ये चंद सफेद बालों वाले रह गए हैं, इनकी इज्जत कर लो। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की, उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली है। हाँ जी, तो ये बैठे, इनका बैठना भाई से बरकत है। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सफेद दाढ़ी के मैंने तारीफ कर दी है तो चच्चा झूठ मत बोलियो बैठक में बैठ के कि अल्लाह अमिया तूने क्या देखी, अमिया तो हमने देखी 6 किलो की है। एक बुढ़े ने ये बात कही तो दूसरा कह गया, शाहपुर की बात थी ना, दूसरा कह रहा हो तुमने क्या देखी, हमने देखी अमिया 12 किलो की। कह रहे यार तुमने झूठी बोल दिया, बोले हाँ तू कतई सच बता रही 6 किलो की अमिया, तो झूठ ना बोलना है ना। अल्लाह ने ये उम्र दे दी है ना, तो फिर तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो, रब को रो के दिखा दो। अल्लाह बड़ा करीम है, आंख से आंसू गिरने में देर लगेगी, उसे गुनाहों को बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। जो मेरे भाई आए हैं जिनकी फरमाइश है मैं शजरा पढ़ने लगा हूं, है ना। कमेटी वाले भाई बैग कहां तुम्हारा, रख दिया बैग, अब तो निकालने का टाइम है ना बैग। हाँ, सलामत रख के इनके लिए दुआ करना। ऐसे लोग मेहनतें करते हैं तब हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, ठीक है ना। मेहनत है इनकी, पैसा इनका, और हम तुम्हारी मुलाकात हो जाती है, और उसमें भी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ लग जाता है, ठीक है ना। सुभान अल्लाह कहना ना छोड़ना, वरना मैं शजरा छोड़ दूंगा। इसलिए कि याद रखना कि ये नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। जितने तक तुम साथ दोगे उतने तक मैं साथ दूंगा, ठीक है ना कारी साहब। ठीक, आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये कारी साहब बड़े काबिल आदमी है माशाल्लाह, आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। ये रिश्वत के 50 रुपए हैं क्या? नहीं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रख के हमारे नौजवान भाइयों को, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। तुम साथ देते रहना, बाकी का मुझे शक है, तुम पे नहीं है, ठीक है ना, ताकि मैं सांस ले सकूं। बस इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, ताकि झूठ ना हो कि भाई कहो सुभान अल्लाह नेकियां मिलेंगी और अपना काम चलाते रहो, ठीक। मुझे सांस मिलेगी, आपको नेकियां। जोर से बोलो, जोर से बोलो कि बगदाद शरीफ से होते हुए करबला तक आपकी आवाज चली जाए। आदम के बेटे शीश, अल्लाह। हाँ देखो, नाराज होकर ना बैठो, ये मुझसे कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, वरना मैं खत्म कर चुका होता।
अगर सुनना है तभी बोलिएगा, वरना मर्जी है आपकी। थोड़ी देर में ना हुजूर हसन मियां साहब क़िबला की आमद आमद होगी, ठीक है ना? बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत देखो, मुंह ना देखो, बोलो फिर जब मैंने बोलने कहा तो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो, जरा खोल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, न पाए न पाए न पाए कि या रसूल अल्लाह, न पाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई क़िबला मुरादाबादी बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन